नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपना निम्मी एमसीक्यू वेदर ट्रेड की जो सीरीज चल रही थी, आज का अपना 19 नंबर का क्लास है। 19 नंबर के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है 19 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक बीम कहाँ उत्पन्न नियंत्रित और तीव्र होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम, आप लोग सोच रहे होंगे बीम क्या है। तो बीम जो होता है कैसे होता है, जैसे अपना एक्सरे देखे हो, एक्सरे वगैरह में जैसे बीम निकलती है, ठीक है ना, रेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें यानी कि कहाँ से निकलती है, तो वैक्यूम यानी कि जो है वैक्यूम से यानी निकलती है, निर्वात कक्ष। ठीक है, ये जो वैक्यूम चैम्बर है ना, वहाँ से निकलती है, वैक्यूम चैम्बर से। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि थ्योरी में पढ़े भी होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी ये क्या है। तो जैसे जो रे होता है, रे, ठीक है, जो एक्सरे वगैरह में जो रे निकलती है ना, उसको बीम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग में वर्क पीस को पिघलाने के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे जैसे लेजर देखे होंगे, लेजर के से ट्रीटमेंट भी होते हैं। अभी लेजर से यानी कि मेटल भी कटते हैं। तो जो लेजर है, वो जो बीम जो निकलती है लेजर में से, कभी भी यानी कि क्या होता है, वो टेम्परेचर और आग नहीं निकलती है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी आप लोगों ने किसी के घर के दरवाजे के बाहर में देखे होंगे डिजाइन वाला, ठीक है ना, ऐसे डिजाइन बने रहते हैं। जैसे ये हो गया, ये प्लेट हो गया, इसके अंदर रहने की एक छोटा सा ऐसे कुछ ऐसे डिजाइन होगा, कट्स हो गए रहते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। तो ये कितना एकदम फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है, ठीक है ना। तो उसमें कैसा रहता है, जो गैस वेल्डिंग और गैस कटर के जैसे क्या करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ दांतें आ जाती है, ठीक है ना, रफनेस आती है। इसमें नहीं आती। ये क्या है, तो लेजर से कटिंग होती है। कैसे होती है, लेजर से कटिंग होती है। तो उसको यानी कि कह रहा है कि वो लेजर में जो ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा का स्रोत उच्च गति का इलेक्ट्रॉनों द्वारा, क्या है, उच्च गति का इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो उसकी जो रे निकलती है ना, उसमें उच्च गति यानी हाई स्पीड से निकलती है। ठीक है ना, उसके कारण वो प्लेट की कटिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो, ये देखो आप लोगों के लिए दिखाया गया है, जैसे ये देख रहे हो लेजर कटिंग, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से जो रे निकल रही है ना, रे, यहाँ से फ्लेम नहीं निकलता, बहुत फ्लेम यानी कि कम मात्रा में निकलेगा। तो उससे यानी कि कटिंग नहीं, उसकी जो स्पीड जो है, जो रे है, उससे यानी कटिंग होती है। जैसे देखे होंगे आप लोग भी, हर चीज़ को अभी यानी कि लेजर के द्वारा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो वहाँ से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे यानी कि उसमें से आग निकले या कुछ निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके जो रे होते हैं ना, उसके माध्यम से वो कटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग स्पॉट पर हॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रभाव द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सैमवे द्वारा होता है, किसके द्वारा, सैमवे जो होता है ना, ये क्या है, ये जितने भी है ना वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रकार है, क्या है, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रकार है। ठीक है, तो जिसमें स्पॉट और हाइपर के माध्यम से जो वेल्डिंग प्रक्रिया होती है ना, तो ये सैवे होती है। क्या होती है, SAW, सैवे। ठीक है, ये सैवे मशीन है। ठीक है, इसमें जो ये है इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये यहाँ पे पूरे इसके टेम्परेचर, ये स्पीड कम ज़्यादा करने का है। और ये इसका ये है, ठीक है, और ये इसका नोजल है, क्या है, ये इसका नोजल है। ठीक है, ये नोजल है। तो ये सैमवे मशीन है, क्या है, सैमवे मशीन है। देखो यहाँ पे लिख के भी मशीन का नाम भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सैमवे मशीन है। ठीक है, तो ये आप लोग यानी वर्कशॉप में देखे होंगे, अभी पिक्चर के माध्यम से केवल मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग वर्कशॉप में देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो जहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग जाएंगे, जहाँ वर्क करने के लिए जाओगे, तो वहाँ आप लोग को ये मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सैमवे में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। सैमवे में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, देखो इसमें कैसे, हर वेल्डिंग में हर प्रकार, अभी ये मशीन आप लोग देखें कि इतनी जड़ भारी मशीन है, इसमें हर पोजीशन में इसमें ये नोजल काम करेगा, नहीं करेगा। इसमें दो ही पोजीशन में काम करेगा, किसमें, फ्लैट पोजीशन, जो कि अभी हमारा फ्लैट पोजीशन में स्थित है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किसमें, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये दो ही में काम करेगा। इसका सही आंसर क्या है, डी। ठीक है, ये पिछले एक मिनट, सॉरी, पिछला वाला का आंसर अपन ने किए थे, हाँ सही किया था, डी। ठीक है, ये है इसका।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यानी कि अपने को सैमवे के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। इसके दो ही पोजीशन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फ्लैट पोजीशन और ये बाकी जो आप लोगों के इसलिए ये लिख लगा दिया गया है पोजीशन। देखो पोजीशन के ये जो कोड है ना, ये कोड के ध्यान में रखने के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर लगाया हूँ, ठीक है। वैसे तो आंसर अपना 2 ही पोजीशन था, और ये वर्टिकल पोजीशन का 3F, ओवरहेड का 4F, ये आपको ध्यान में रखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों को लगा दिया गया है पेपर के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अपन पहले जिक्र कर चुके हैं, इसको अभी ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान असेंबली की सहायता करने या किनारे संरेखण बनाने के लिए अक्सर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, किस प्रकार का सहायता का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ट्रैक वेल्ड। किसका किया जाता है, ट्रैक वेल्ड। अब ये बोलोगे सर ये ट्रैक वेल्ड होता क्या, ठीक है। अभी देखो बताता हूँ आपको। वेल्डिंग के दौरान असेंबलिंग की सहायता, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान असेंबलिंग की सहायता करने या किनारे संरेखण बनाए रखने के लिए, तो आप लोग देखेंगे ये टैकिंग, एक मिनट, ये दिख रहा है ये टैकिंग, ठीक है। ये टैकिंग अपन करते हैं। ये क्यों करते हैं अपन, क्योंकि क्या होता है हमारा जो जॉब जो है, जिस डायरेक्शन में अपने को रखा गया, जिस मेजरिंग में रखा गया है, वहाँ से हिले नहीं, इधर उधर भागे नहीं, आड़ा टेढ़ा हो नहीं, कम ज़्यादा मेजरिंग उसका हो नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग से पहले क्या करते हैं, हम एक टैकिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टैक वेल्ड, इसको बोलते हैं टैक वेल्ड। टैकिंग वैसे अपन टैकिंग अपन आमतौर भाषा में क्या बोलते हैं, टैक वेल्डिंग, ठीक है। जिसको अपन क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे टैग कर देते हैं एक जगह, फिर बीच में भी एक जगह हम टैग कर देते हैं जिससे पेनिट्रेशन कम हो, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ऐसे हम वेल्डिंग करते आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैग वेल्ड। समझ में आ गया अभी, तो हमारा सही वेल्ड आंसर क्या हुआ। इसलिए मैं बोला क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा था। असेंबली की सहायता करने या किनारे संरक्षण बनाए रखने के लिए, किनारे और संरक्षण को बनाए रखने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैमवे में वर्टिकल के दोनों और समान टॉर्च को कोण कितने होते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों और समान टॉर्च के कोण कितने होते हैं, किसमें, गैमवे वेल्डिंग में। ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रकार है, तो कितने होते हैं, 10 से 20, ठीक है। कहीं कहीं देखो 5 से 10 भी देगा, 20 भी देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये कैसे सबसे कम है ना, तो उस पर ध्यान देखना है, 5 से 20 भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो 15 बताया है, ठीक है, 15 बताया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपना 10 से 20 के बीच में आ रहा है, ये है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। जिसमें बता रहा था उसमें आप लोगों को डायरेक्शन दिखाया गया। इसकी ये जो डायरेक्शन है ये वेल्डिंग की, और इसकी डायरेक्शन वो पूछ रहा था, ठीक है, कितने की कोण होना चाहिए, ठीक है। ये देखो आप लोग सोचोगे सर ये नहीं कि कोण कैसे पता चलेगा, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कोण हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने एंगल में कोण। तो देखो क्या होता है, जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको कोण की जरूरत नहीं पड़ती है बनाने और डायरेक्शन की बनाने, क्योंकि मालूम कैसे, जैसे उसका इलेक्ट्रॉड यानी कि थोड़ा भी आगे पीछे रहा तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉड बराबर चलता नहीं है। जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रॉड चलने लगा ना, तो आप लोगों का हाथ जिस डायरेक्शन में रहेगा ना, सही डायरेक्शन में रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉड बराबर चलता है। तो वैसे ही आप लोगों को पता चल जाता है, यानी कि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो आप लोगों को याद आ जाएंगे हम लोग इस पोजीशन में रखा था तो इलेक्ट्रॉड हमारा बराबर चल रहा था। फिर उसके बाद आप एंगल का खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि हमारा एंगल कितना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष होता है अगर यह अपर्याप्त हीट इनपुट के साथ प्रदान करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अपर्याप्त हीट इनपुट के साथ। तो क्या होता है, देखो मैं अभी बताया, दो नंबर पीछे क्वेश्चन में पेनिट्रेशन, जो टैकिंग के समय पेनिट्रेशन थी, इसमें क्या बोल रहा है, वही अपर्याप्त हीट इनपुट के साथ प्रदान करता है। दोष, क्या बोल रहा है, दोष। तो क्या है, लॉक ऑफ पेनिट्रेशन। सही इसका आंसर क्या है, बी, लॉक ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी, ठीक है। ये हमारा देख रहे हो, ये हमारा पेनिट्रेशन की कमी है, यहाँ पे दिख रहे हो, ये जो है ना, ये गैप बराबर नहीं है, यहाँ पे वेल्ड बराबर नहीं हुआ, वेल्ड हुआ तो जब हमारा पेनिट्रेशन और गैप बराबर होगा ना, तो ये ऐसे होगा। देख रहे हो ये सब वेल्डिंग कैसे हो गया, ये हमारी कमियां हैं। क्या है, ये हमारी कमियां हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन की। और ये रूट गैप बराबर नहीं था, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे वेल्डिंग जो है देख रहे हो बराबर नहीं आया, कभी कम कभी ज़्यादा, यहाँ पे वो आया नहीं है। ये हमारी वेल्ड परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कभी भी वेल्डिंग टूट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगर गैमे प्रक्रिया में अनियमित वायर फीड के कारण बर्न बैक होता हो तो इसका उपयोग क्या है। ठीक है, बर्न बैक, अगर जब गैमे वेल्डिंग में बर्न बैक, जैसे कि अपन लोग गैस वेल्डिंग में भी पढ़े थे, बैक फायर, ठीक है ना, बैक फायर, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बर्न बैक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि तार को काटे तथा स्पून को बदले, ये मानने में क्या है, अभी देखो जैसे गैस वेल्डिंग में बर्न बैक आपको बताया था, जैसे नोजल को टच होता है वैसे ही, ठीक है ना, और आर्क वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रोड होता है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो गैमे का जो होता है नोजल देखो, नोजल देखो पहले, ये हो गया नोजल, ये हमारा नोजल है, ठीक है ना। ये कब बर्न बैक होंगे, जब ये नोजल का जो ये जो भाग है एकदम गल गया, जैसे पिघल गया, गल गया, इस छेदा हो गया। जैसे हमारा चूल्हे का बर्नर देखो, ऐसे बर्नर होता है ना, चूल्हे का बर्नर, इसमें क्या होता है, छेदे होते हैं, बारीक 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 छेदे होते हैं ना। ये जब पूरा जल गया ऐसे, किसी किसी के घर में देखो ये मिक्स हो जाता है, छेदे एक दूसरे से, क्या होता है, फ्लेम बराबर नहीं आता। तो वैसे ही ये जब ये हमारा जो छेदा जो है जल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जल गया है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पकड़ लिया, यहाँ पे क्या हो गया, रफनेस आ गया, यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पकड़ने के कारण वो बर्न बैक होगा। क्या होगा, उसमें से फ्लेम इलेक्ट्रोड बराबर नहीं निकलेगा, गैस बराबर नहीं निकलेगी, तो वहाँ से क्या होगा, बर्न बैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका सही आंसर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तार काटने का स्पून को बदलने के लिए, ये जो तार को काटो यहाँ से, और ये जो स्पून है ये इसको यानी कि क्या करना है, बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के आदर्श है जो जॉब के कोनों और किनारों को प्रभाव करती है। क्या बोल रहा है, कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है। ठीक है, जो कम यानी कि क्या है, आदर्श मतलब क्या होता है, जो परफेक्ट है। ठीक है, जो जॉब के कोनों और किनारों को प्रभाव कर सकती है। क्या क्या है, जॉब के कोनों और प्रभाव को कर सकती है, तो कौन सी है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हमारा। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ये हमारे के लिए परफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सी एसिटिलीन, ये यहाँ पे देखो कलर कोड, यानी कि देखो कलर की मैं तो डायग्राम ऐसे ही बनाया था, लेकिन कलर आप लोग एक बार फिर से एग्जाम अकॉर्डिंग समझाने के लिए है। इसका कलर कोड क्या है, मैरून। एसिटिलीन का क्या है, एसिटिलीन का क्या है, मैरून। ऑक्सीजन का क्या है, काला। सिंबल क्या है, मैरून का C2H2, एसिटिलीन का, और ऑक्सीजन का O2। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, FCAW के तहत कार्बन स्टील, FCAW ये भी क्या है, वेल्डिंग मशीन की एक प्रकार है। मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए कौन से कोर तार का उपयोग करेंगे, कौन से कोर का। तो इसमें क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, फ्लक्स कोर को यानी फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड। क्या करेंगे, फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड। अब ये फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड का होता कैसा, देखो FCA का है, ठीक है ना, ये जो है ना, ये क्या है, ये फ्लक्स है, अंदर में क्या है, ये फ्लक्स है, ये क्या है। अब जैसे अपना इलेक्ट्रोड होता था नॉर्मल वाला, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रोड होता था ना अपना, जिसको हम यानी वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, फुलझड़ी जैसा रहती है, ठीक है ना, जो दिवाली में फुलझड़ी होती है वैसी वाली। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। उसमें क्या होता है, जो ऊपरी जो परत होती है क्या रहती है, फ्लक्स रहती है, और अंदर वाला क्या रहता है, हमारा इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, वायर रहता है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, उल्टा है। ठीक है ना, ये जो हमारी ऊपरी भारत है, ये क्या है, हमारा ये वायर है, और ये हमारा फ्लक्स है, अंदर की ओर फ्लक्स है। तो ठीक है, ये कहाँ पे उपयोग हो जाता है, देखिए। ठीक है, एक ही तो आमतौर पे बस याद रखना, जब भी FCAW आएगा तो इलेक्ट्रोड का, तो याद रखना है कि फ्लक्स क्या होगा, अंदर होगा, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ही रहेगा, फ्लक्स कोटेड। क्योंकि पहले कैसा था, हमारा कोटेड फ्लक्स था। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आ गया फ्लक्स के कोट रहता है, ऊपर से कैसा है, फ्लक्स का देखो, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स अंदर है, कोटेड अलग है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है पेपर में, ठीक है ना, सेम टू सेम आपको याद नहीं रखना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ए है, ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखना है। क्योंकि क्या करेगा एग्जामिनर, थोड़ा सा क्वेश्चन वही देगा बट ऑप्शन आगे पीछे कर देगा, तो आप लोग गलत हो जाओगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों का आंसर याद रखना है कि इसका FCAW के तहत कार्बन स्टील और मिश्र धातु के लिए इलेक्ट्रोड कौन सा उपयोग किया जाता था, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैमवे ये भी क्या है, वेल्डिंग का एक ट्रांसफार्मर की मशीन है, और FCAW ये भी क्या है, वेल्डिंग का एक मशीन है। उपकरणों के बीच का अंतर क्या है, दोनों का ट्रांसफार्मर के बीच का अंतर क्या है। तो देखो इसमें क्या है, बी आंसर इसका सही है। क्या है इसका आंसर, बी सही है, टॉर्च और फीड रोलर्स का निर्माण, टॉर्च और फीड्स का रोलर का निर्माण। ठीक है, इसमें ज़्यादा
देखो यहाँ पे कैसा है, इसमें ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सही में आंसर याद रखना है सही से, इसका आंसर क्या है, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये जो अंतर कुछ भी नहीं है, नोजल वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वायर मेंशन, ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोड में कुछ डिजाइन दिख रही है और ये इलेक्ट्रोड में कुछ भी नहीं है। बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड के प्रकार है। बस अभी आप लोग बताया था इलेक्ट्रोड में क्या था, ये देखो ये क्या है, ये फ्लक्स कोटेड है। क्या है, फ्लक्स कोट, ये नहीं सॉरी, ये है क्या है, फ्लक्स को कोटेड करके, ये क्या है, फ्लक्स को कोटेड करके है, देख रहे हो यहाँ पे फ्लक्स कोटेड लिखा है। और ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, क्या है, ये जो आर्क वेल्डिंग में जो अपन करते थे ना, फ्लक्स ऊपर से था वो वाला है, ठीक है। और ये है फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, क्या है, ये फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। बस इसमें क्या है, दो ही डिफरेंस है। एक में पहले वाले में जो अपन आमतौर पर जो यूज करते हैं उस पर क्या होता है, वायर के ऊपर फ्लक्स होता है, इसमें फ्लक्स के ऊपर वायर होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FCAW में मेटल ट्रांसफार्मर सिस्टम का नाम क्या है, ठीक है। मेटल ट्रांसफार्मर के FCAW में नाम क्या है, तो फ्री फ्लाइट ट्रांसफार्मर, क्या है, फ्री फ्लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का नाम है, FCAW है, एक FCAW का ट्रांसफार्मर का ये नाम है, ठीक है। आप लोग इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCAW में आर्गन और CO2 का मिश्रण क्यों किया जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है मिश्रण, देखो CO2 का जो है उसका मिश्रण, देखो आप लोग सोचोगे सर ये आर्गन सिलेंडर का उपयोग ये आर्क वेल्डिंग में भी क्यों किया जाता है, ये तो आमतौर पे हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि गैस का वेल्डिंग का मिश्रण इसलिए किया जाता है आर्गन और CO2 का। उसमें क्या होता है, देखो एक तो स्मूथ हो जाता है, ठीक है, और विथ स्लैग भी है जो मिनिमम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हो आंसर सही है, इसका आंसर है ए। न्यूनतम स्लैग जो हम लोग इलेक्ट्रोड में जो उपयोग करते हैं उसमें कैसा स्लैग ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, जिसको अपन चिपिंग हैमर से निकालते हैं। प्लस स्मूथ स्प्रे ट्रांसफार्मर के लिए, जो ट्रांसफार्मर जो है हमारा कैसे स्मूथ चले और उस फिनिशिंग के साथ यानी कि वो वेल्डिंग हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आर्गन और CO2 गैस का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो सही इसका आंसर ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर। अभी देखो रोलर देख लो पहले, ये है रोलर, ठीक है, ये हमारा रोलर है और यहाँ पे ये मशीन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे को चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग किया जाता है, किसमें, FCA में। तो क्यों, क्योंकि पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर पर दाब के बिना, ठीक है ना, ये जो है ना, ये जो वायर दिख रहा है ये इसके बिना, ये जो दाब के बिना, इसको हम और ये बंडल है इसका यानी जो विभिन्न प्रकार के रहते हैं ना इलेक्ट्रोड हमारे, तो उसका उपयोग के लिए बता रहा है, ठीक है। इसमें यानी विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FCAW के तहत किस प्रकार की वेल्डिंग सभी प्रकार के स्टील को वेल्डिंग करने के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है, सभी प्रकार के स्टील के लिए। किस प्रकार का, केवल गैस सील्ड फ्लक्स का उपयोग करें, ठीक है, ओनली यूज गैस सिलेंडिंग फ्लक्स, ठीक है, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी ये नेक्स्ट, अभी सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो अभी यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से समझो। एक गैस शील्डिंग है और एक फ्लक्स कोट है, तो वही सेम आप लोगों को दो क्वेश्चन के पहले प्रति बताया था, ये इलेक्ट्रोड का बस फर्क है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका क्वेश्चन तो आप लोग ही बताओगे आंसर, चलो कमेंट्स बॉक्स में छापना चालू करो, ठीक है। एक्स की, एलन की, डी स्पाइनर स्पिंडल की, आप लोगों को चारों में से एक आंसर सही से बताना है अभी तक, क्योंकि ये स्पिंडल की का अपन जिक्र बहुत बार किए थे और एक्स की का, एलन की का, सभी का अपन जिक्र कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों का आंसर सही नहीं आ रहा है, फटाफट आंसर दो। चलो एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। वेल्डिंग प्रैक्टिस में, ठीक है, प्रैक्टिस बोलो या वेल्डिंग करते समय हमें गैस जो सिलेंडर है ऑक्सीजन और एस्पिरिन को खोलने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। गैस सिलेंडर का जो वाल्व होता है, हमें गैस बाहर निकालना है तो उसका किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो भैया कुछ बच्चों का सही आंसर फिलहाल आ रहा है, लेकिन बहुत कम आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। आंसर देने का कोशिश करो, क्योंकि कैसे है कि आंसर दोगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो इसका मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्पिंडल की का नाम सुने हो,
स्पिंडल की ये हमारे गैस सिलेंडर खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार की रहती है स्पिंडल की, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसे चौकोन होता है और हमारा जो गैस सिलेंडर का वाल भी ऐसे चौकोन होता है। इसको फंसा के ये जो है ना चौकोन है ऐसे कैसा है स्क्वायर के रूप में, ये है स्पिंडल की, ठीक है। गैस सिलेंडर वाल खोलने के लिए हमें किसका उपयोग क्या करना चाहिए, स्पिंडल की का, ठीक है। इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल या ग्रीस से अतिरिक्त मुक्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया, चलो फटाफट आंसर दो, क्यों होना चाहिए। अभी पकड़ में जॉब की रक्षा के लिए, आग किरणों के लिए, अपने आंतरिक कपड़ों को सुरक्षा के लिए, आग पकड़ने से बचने के लिए। तो तेल और ग्रीस क्या करता है, आग पकड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तो हमें क्या करना है, जब वेल्डिंग करते समय तेल और ग्रीस से दूर रहना है। तो क्या इसका सही आंसर होगा सी, आग को पकड़ने से बचने के लिए हमारा ये दूर रखना है, ठीक है। ये जो एप्रॉन दिख रहे हो, ये एप्रॉन वेल्डिंग करते समय इतने चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो ये पहनना जरूरी है, ये सामने का पोर्शन जो है पूरा बचाएगा, प्लस हाथ का ये दस्ताने लेदर का होना चाहिए। सभी किसके होना चाहिए, लेदर के, जिसमें आग पकड़ने की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है, जल्दी नहीं पकड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कम बोल दिया तो आप आग लगा के देखेंगे, नहीं। आप कैसा है नहीं कि अचानक से अगर फ्लेम अपने तरफ आती है, कुछ चिंगारियाँ उड़ के आती है, तो उससे हमारे बॉडी को नुकसान ना हो, इसके लिए इसका, और इसको तेल ग्रीस से मुक्त रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें आग पकड़ने की संभावना तो कम है, लेकिन तेल ग्रीस क्या करती है, आग पकड़ने में स्पीडली यानी उसका काम करता है, इसलिए इसको दूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गैम्य प्रक्रिया में कार्बन स्टील निर्माण के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड तार का उपयोग होना चाहिए। तो देखो अभी इलेक्ट्रोड का तार का उपयोग भी आप लोग जब वेल्डिंग वर्कशॉप खोलोगे या वेल्डिंग का वर्क करोगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी रहना चाहिए। तो कौन सा 70S6 का, किसका 70S6 का गैम्य में उपयोग करना चाहिए। अभी ये देख लो, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ER, ये जो हमारा बंडल तार है इलेक्ट्रोड का, यहाँ पे लिखा है ER 70S6, ये हमारा गैम्य का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। आप लोगों को इतना एक चीज़ें दिखा दे रहे हैं कि आप लोग अब तक नहीं देखे होंगे और ITI में नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे हमें पहचान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैम्य में किस धातु के ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया कम से कम स्पैटर के साथ मजबूत वेल्ड का उत्पन्न करती है। गैम्य में कौन सी प्रक्रिया कम से कम स्पैटर के साथ मजबूत करती है, कौन सा, फ्लश ट्रांसफार्मर, फ्लश ट्रांसफार्मर, डी आंसर, इसका सही आंसर है फ्लश ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये फ्लश ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि फ्लश ट्रांसफार्मर अभी मेरे को पिक्चर नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं नहीं बता पाया, तो आप लोगों को थ्योरी बुक से मैंने निकाल के आप लोग समझा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के शक्ति स्रोत में आपूर्ति चालू स्थिर नहीं है और इसे निम्न स्तर, उच्च स्तर, उतार चढ़ाव किया जा सकता है, ठीक है। ये निम्न में स्तर है, मतलब कम और ज़्यादा स्तर पे भी उतार चढ़ाव इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ये है, क्या बोलते हैं, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इसका गुणवत्ता बोल सकते हैं, ठीक है। इसका वर्क जो भी है इसमें यानी कि ये कर सकते हैं, ठीक है। यह धातु के लिए कम गर्म इनपुट के कारण बनाते हैं। यह धातु कैसा कम गर्म का इनपुट बनाती है, जो इसकी मशीन की क्षमता है वो कम गर्म होती है और इसलिए विरूपण प्रभाव कम होता है, ठीक है। विरूपण प्रभाव मतलब यानी कि इसके ऊपर दूषित प्रभाव कम होता है, ठीक है। पहला, इसमें कम गर्म के साथ बेहतर प्रेशर, कम गर्म होने के साथ साथ इसका बेहतर प्रेशर है। कम विरूपण, कम यानी कि वो गलत इसका फीडबैक है, ठीक है, जो गलत जो होता है हमारे इससे गलतियाँ जो होती है जैसे पेनिट्रेशन की कमी, इलेक्ट्रोड की, ये सब यानी कि उसमें कम से कम होता है। बेहतर नियंत्रण स्थिति से बाहर वेल्डिंग करते समय, बेहतर नियंत्रित होती है स्थिति से बाहर वेल्डिंग करते समय। पतली सामग्री पर उपयोग करने में आसान होता है, जो पतली सीटें होती है उस पर यह सबसे आसान होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी है थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लीजिएगा टाइम को देखते हुए, ठीक है। इसको आप लोग रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। FCAW में आर्गन और CO2 मिश्रण गैस का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को इससे पहले बताया था क्या, स्मूथनेस के लिए, किसके लिए, स्मूथनेस और अच्छे ट्रांसफार्मर को चलने के लिए, ठीक है। तो क्या है हमारा पहला ऑप्शन, स्मूथ स्प्रे ट्रांसफार्मर ऑफ मेटल, ठीक है। यही हमारा ट्रांसफार्मर और मेटल है, धातु को स्मूथ और ट्रांसफार्मर के लिए, स्प्रे ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। सही ऐसा आंसर हमारा ए है, ठीक है। अभी आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन में अपन पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों से
यही है कि अभी ज़ोरदार तैयारी चालू कर दो, एग्ज़ाम नज़दीक है। और सबसे अच्छा ये है कि MCQ जो है थोड़ा सा ऑप्शन कम इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर वही रहेगा। तो जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करना और 90 के ऊपर मार्क्स लेने की कोशिश करना है वेल्डर में, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरे चैनल पे, अभी आप लोगों को इसमें जिक्र कर देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को दूसरे चैनल पे जाना है CSTA लॉन्च पैड पे, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको CSTA लॉन्च पैड जो है ये देख रहे हैं आप लोग, चैनल का नाम है, ठीक है। ये चैनल पे आप लोगों को जाके आप लोग कंपटीशन वाले जितने बच्चे हैं वहाँ पे लेसन और लेसन वाइज अभी मैंने चालू कर दिया वहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को MCQ भी वहाँ पे आने चालू हो गया है। जो ITI जो अभी पेपर देने वाले वो बच्चे ना जाएं वहाँ पे, कभी आप लोगों को ITI का प्रिपरेशन करना है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो ITI कर चुके हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे हो गया, इससे जो भी वेल्डर ट्रेड से, तो वो वहाँ पे जाके अपना, एक तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके MCQ ले रहा हूँ। तो दोनों वीडियो आप लोगों को देखना है, जिससे आप लोगों को पूरा वेल्डर परफेक्टली, आप लोग जो ITI में नहीं पढ़े होंगे, जो अभी तक भूल चुके होंगे और आप लोगों को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा होगा, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पे रुकते हैं और मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास की में, ठीक है। धन्यवाद।